विद्यार्थियों, मैं नगमीन टीचर। आज अपन हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का पाठ क्रमांक का 6 पढ़ने वाले हैं। अपने पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। कहाँ से? पृथ्वी से अग्नि तक। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या नाम है देखिए लेखक का? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अच्छे से जानते हो। यह हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उसी के साथ वह एक साइंटिस्ट भी थे। चलिए जानते हैं थोड़ी उनके बारे में जानकारी हम। देखिए, जन्म 15 अक्टूबर 1931। देखिए उनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931। कहाँ हुआ था? रामेश्वरम, तमिलनाडु। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में, जिस गांव का नाम है रामेश्वरम। और उनका मृत्यु हुआ था 27 जुलाई 2015। देखिए कब हुआ था? 27 जुलाई 2015। अभी उन्होंने क्या क्या रचनाएं की है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि, इतने उन्होंने बुक्स लिखे हैं। अभी उनका परिचय जानेंगे हम लोग। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति भूत को विभूषित किया। देखिए वो हमारे कौन थे? राष्ट्रपति थे। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। उनको बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है, जिस सम्मान का नाम है भारत रत्न सम्मान। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण के आने वाले कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। क्या क्या उन्होंने, जो भी उन्होंने आत्मकथा लिखा है उसमें अग्नि, जो उन्होंने रॉकेट तैयार किया था उसके बारे में जो उनको कठिनाइयां आई थी, वह उन्होंने वैज्ञानिकों को जो परिश्रम किए थे उसके बारे में बताया हुआ है। चलिए अभी हम पाठ को शुरुआत करते हैं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। कहाँ पर देखो अंतरिम परीक्षण हो रहा था? बालासोर में। उसका काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी। कितने ईयर्स? 1 ईयर की। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। देखिए उन्होंने क्या किया था? पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं मतलब क्या होता है? उसके लिए कोई सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। देखिए इसमें क्या क्या शामिल था? लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। कब छोड़ा गया था? सुबह 11:23 पर छोड़ा गया था। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरिक घटना थी। युगांतरिक घटना मतलब क्या? युग परिवर्तन, मतलब एक चेंज होने वाली घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। देखो क्या कहा है कि निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में क्या किया था उन्होंने? एक आत्मनिर्भर मतलब क्या? स्वावलंबी। आत्मनिर्भर का मतलब क्या? स्वावलंबी देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था। विचलित कर दिया था मतलब एकदम हक्का बक्का कर दिया था, अस्थिर कर दिया था। विचलित करना मतलब सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। देखिए हमारी भारत की सुरक्षा के लिए उन्होंने कितना बड़ा योगदान
किया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? देखिए क्या बोला है कि सिर्फ पृथ्वी ही पर्याप्त होगा। क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। देखिए क्या उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे? 500 से अधिक, मतलब उससे भी ज्यादा थे। और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। और ये इतने बड़े विशाल मतलब क्या, बहुत बड़ा ये जो प्रक्षेपण था, इसमें अनेक संगठन मतलब एक साथ सब लोग आ चुके थे। ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क था। देखिए ऐसे वाला रॉकेट उन्होंने बनाया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था। कब हुआ था? देखिए अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था। यह 1989 को निर्धारित किया गया था। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। ये कैसा एक अभ्यास हो रहा था? अभूतपूर्व मतलब का अनोखा अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुविधा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। देखो उसकी प्रक्षेपण करने की पूरी तैयारी उनकी हो चुकी थी, कृतियां हो चुकी थी। गतिविधियां मतलब क्या? कृतियां पूरी तरह से अच्छे से हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकेंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखिए क्या हुआ, उसी वक्त कंप्यूटर का एक उपकरण मतलब क्या एक पार्ट ने दिखाया दिया कि एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। क्या क्या? उसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। स्थगित करना मतलब क्या? छोड़ देना पड़ा उनको वहीं पर वह प्रक्षेपण। देखिए अभी आगे क्या बताया गया। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। क्या किया उन्होंने? अपने टीम के सदस्यों से मिलने गए थे जो सदमे और शोक की हालत में थे। कौन सी हालत में थे? सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV 3 की अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरे प्रक्षेपयान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झिझोकर बाहर निकाल दिया और सारी की सारी टीम उन प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में जुट गई। देखो उन्होंने जाके उनका हौसला बढ़ाया वहां पर और उनको क्या कहा कि ऐसा तो होते रहता है, उससे कुछ नहीं होता है, आप लोग और अच्छे से काम करो तो आपका और भी अच्छे से आप काम कर सकते हो। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर उनका जो आत्मविश्वास था, जो काम करने का उनका तरीका था, वो कैसे मिसाइल बनाते थे, कैसे लोगों में अच्छाइयाँ बांटते थे, इसका उदाहरण दिया गया है। इसके आगे का हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। तो विद्यार्थियों इसके लिए धन्यवाद।